जय हिंद दोस्तों, हम आर्ट एंड कल्चर देख रहे थे। हम देख रहे हैं दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली देख लेते हैं। पल्लव वंश के पतन के बाद चोल शासकों के काल में मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली विकसित हुई। ठीक है, तो जो द्रविड़ शैली है वो पल्लव वंश के पतन के बाद चोल शासकों के काल में हुई थी। ठीक है, तो जिसे मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, पल्लव वंश के पतन के बाद चोल शासकों के काल में मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली विकसित हुई, उसे ही द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। इसे दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण में एक नया युग माना जाता है। इसके बाद इस क्षेत्र में 3 अन्य शैलियों का विकास हुआ, जैसे कि वेसर शैली, नायक शैली, विजयनगर शैली। इनको हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, आपने वीडियो ना देखे हो तो देखिएगा, लास्ट के जो वीडियोस हमने पढ़ाए हैं, ठीक है, जिसमें हमने नागर शैली को डिस्कस किया था अच्छे से। तो देखिए, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली या चोल वास्तुकला। चोल शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में कई मंदिर बनवाए गए। इसमें पल्लव वास्तुकला की निरंतरता के साथ, मतलब पल्लव वास्तुकला जो थी उसकी निरंतरता के साथ कुछ और बदलाव हो गए। इसे ही मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के रूप में जाने जाना लगा। द्रविड़ शैली या चोल कला की जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, यही एग्जाम में आती हैं। तो जो नागर मंदिर हमने देखे थे उसके विपरीत क्या है, द्रविड़ शैली के मंदिर ऊंची 4 दीवारी से घिरे होते थे। सामने की दीवार में एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था जिसे गोपुरम कहा जाता था। तो जो मान लीजिए ये मंदिर है, ठीक है, इस तरह का मंदिर है, और जो प्रवेश द्वार है, ऊंचा प्रवेश द्वार है, उसको क्या बोलेंगे, गोपुरम बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, ध्यान रहेगा, सामने की दीवार में एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था जिसे गोपुरम कहा जाता था। मंदिर परिसर का निर्माण पंचायतन शैली में किया गया था। पंचायतन शैली हमने लास्ट वीडियोज में डिस्कस की हुई है, जिसमें क्या है, एक प्रधान मंदिर और 4 गौड़ मंदिर होते थे। देखिए, द्रविड़ शैली के मंदिरों में पिरामिडानुमा शिखर होते थे, जो घुमावदार नहीं बल्कि ऊपर की तरफ सीधे होते थे। शिखर को क्या बोला जाता था, विमान बोला जाता था। तो मंदिर का जो शिखर है, मान लीजिए मंदिर ऐसा है, ठीक है, मंदिर ऐसा है, तो ऊपर का जो शिखर है उसको क्या बोला जाता था, द्रविड़ शैली में विमान बोला जाता था। तो ध्यान रखिएगा, शिखर को विमान कहा जाता था। विमान के शीर्ष पर एक अष्टकोण आकार का शिखर होता था। यह नागर मंदिरों के कलश के समान था। जब नागर मंदिर हमने देखे तो ऊपर शीर्ष पर कलश होता था, ठीक है, ऐसा कलश होता था शीर्ष पर, ठीक है। तो इसमें क्या था, नागर मंदिरों के कलश के समान क्या होता था, विमान के शीर्ष पर एक अष्टकोण आकार का शिखर होता था। यह नागर मंदिर के कलश के समान होता था, लेकिन एक गोलाकार नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जो नागर मंदिरों के जो कलश थे वो कैसे थे, गोलाकार थे, लेकिन इसमें क्या था, वो गोलाकार नहीं था। शीर्ष पर जो, मतलब विमान के शीर्ष पर जो अष्टकोण आकार का शिखर था वो गोलाकार नहीं था। बट आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, द्रविड़ वास्तुकला के अंतर्गत केवल मुख्य मंदिर के शीर्ष पर विमान होता था। ठीक है, मुख्य मंदिर के शीर्ष पर ही विमान होता था। ठीक है, बाकी के जिस इसमें, और नागर वास्तुकला जब हमने देखी थी उसके में क्या है, सहायक मंदिरों पर भी विमान होता था। ठीक है, विमान क्या है, शिखर को विमान कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, सभा हॉल गर्भगृह से एक गलियारे द्वारा जुड़ा होता था जिसे अंतराल कहा जाता था। इमेज में देख सकते हैं तो समझ में आएगा। देखिए, ये जो है यहाँ पे ये जो सभा कक्ष है, ये वाला, ठीक है, सभा कक्ष है, और एक गर्भगृह है जहाँ मुख्य मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह सुना होगा आपने, ठीक है, मतलब लास्ट वीडियो देखेंगे तो अच्छे समझ में आने लगेगी सब चीजें। तो गर्भगृह और गलियारा किससे जुड़ा रहता था, एक गलियारे द्वारा जुड़ा रहता था। ठीक है, ये गलियारे द्वारा जुड़ा रहता था, जिसको क्या बोलते थे, अंतराल बोलते थे। ठीक है, गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती थी। मंदिर परिसर के अंदर जलाशय की उपस्थिति द्रविड़ शैली की अद्वितीय विशेषता थी। नागर शैली में हमने देखा था कि नहीं थी जलाशय की उपस्थिति, लेकिन इसमें क्या है, आपकी द्रविड़ शैली में क्या है, जलाशय की उपस्थिति मिलेगी, जो कि इसकी विशेषता है। राइट, देखिए, तमिलनाडु में तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि 1011 ईस्वी में राजा राज प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। गंगईकोंड का चोलपुर मंदिर गंगा डेल्टा में अपनी जीत के उपलक्ष्य में राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। तो नाम ध्यान रखिएगा, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, राजेंद्र प्रथम, इस तरह से आते हैं। ऐसे मिलान, सही मिलान करिए, इस तरह से आते हैं ना, इस तरह से आ जाते हैं, ए से बी का मिलान, जैसे ऐसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन वहां आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, राजेंद्र प्रथम, इस तरह से ध्यान रखिए। और ये तमिलनाडु में है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, किसके द्वारा बनाया गया था, राजराज प्रथम द्वारा निर्मित किया गया था। तो यहाँ से वन लाइनिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जलाशय की उपस्थिति है, एक गर्भगृह है, उप मंदिर, सहायक मंदिर, गौपुम। तो गौपुम की बात हो रही थी ना, प्रवेश द्वार पर एक ऊंचा वो था, प्रवेश द्वार था, उसको गौपुरम बोला जाता था, इसी गौपुरम की बात हो रही थी। ठीक है,
इमेज से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हम जो बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है, तमिलनाडु का तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, उसकी इमेज है, ठीक है। तो ये प्रवेश द्वार पर ये इसकी एक गोपुरम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से है, ये इमेज देख सकते हैं इसकी, ठीक है, ये इसकी बड़ी इमेज है, ठीक है। चोल मूर्ति कला, अब चोल मूर्ति कला देख लेते हैं। देखिए, चोल मंदिरों की सजावट में मूर्तियों पर विशेष महत्व दिया गया था। चोल मूर्ति कला में हम एक नटराज की मूर्ति का यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से वन लाइनिंग क्वेश्चन कोई ना कोई हो सकता बन जाए। चोल मंदिरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। चोल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम यहाँ देखेंगे, नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति, ठीक है। नटराज की मूर्ति है जो नृत्य मुद्रा में है। उल्लेखनीय है कि ऐहोल के रावण सॉरी देखिए ऐहोल के रावल पहाड़ी गुफा की मूर्ति से पता चलता है कि चालुक्य शासन के दौरान भी नटराज की मूर्ति बनाई गई थी, परंतु चोल शासक के दौरान यह कला अपने चरम पर पहुंची थी, ठीक है। देखिए, नटराज की मूर्ति की कुछ विशेषताएं यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए, ऊपर दाहिने हाथ में डमरू है जो कि सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। तो ऊपरी दाहिने हाथ में क्या है, डमरू है इस मूर्ति में, ठीक है। संसार की सभी कृतियां डमरू की महान ध्वनि से ही सृजित हुई हैं। ऊपरी बाएं हाथ में शाश्वत अग्नि है जो विनाश का प्रतीक है। विनाश सृष्टि का अग्रगामी है और सृजन का अपरिहार्य प्रतिरूप है। निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है जो आशीर्वाद दर्शाता है और भक्तों के लिए अभयता का भाव आश्वस्त करता है। निचला बायां हाथ उठे हुए पैर की तरफ इशारा करता है और मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। भुजंग त्रसिता मुद्रा में बायां पैर तिरोभाव का निरूपण करता है जो भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा रहा है, ठीक है। शिव तांडव नृत्य एक छोटे बौने की आकृति के ऊपर कर रहे हैं। जो शिव तांडव कर रहे हैं यहाँ पे एक बौने आकृति है, इसके ऊपर कर रहे हैं। तो बौना क्या है, अज्ञानता और एक अज्ञानी व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। तो शिव तांडव किसके ऊपर कर रहे हैं, एक छोटे बौने या बामन की आकृति के ऊपर कर रहे हैं। शिव की उलझी अब हवा में बहती जटाएं गंगा नदी के प्रवाह का प्रतीक है। श्रृंगार में क्या है, श्रृंगार में शिव एक कान में, मतलब जो अगर श्रृंगार की बात करें तो शिव एक कान में पुरुष की बाली पहने हुए हैं, दूसरे में महिला की बाली पहने हुए हैं। इससे क्या पता चलता है, ये पुरुष और महिला के विलय का प्रतीक है। इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। शिव की बाह के चारों ओर एक सर्प लिपटा हुआ है। सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो मानव की रीढ़ में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। अगर इस शक्ति को जगाया जाए तो मनुष्य सच्ची चेतना को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो सुना ही होगा आपने कुंडलिनी शक्ति, ठीक है। शिव की यह नटराज मुद्रा प्रकाश की एक प्रभाव मंडल से घिरी हुई है जो समय के विशाल अंतहीन चक्र का प्रतीक है, ठीक है। तो इसको अब पॉज करके वीडियो को यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, मतलब पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट से आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं, है ना। नोट्स बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक मूर्ति की हम बात कर लेते हैं, सेम्बियन महादेवी की मूर्ति। ये 10वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली रानियों में से एक है और कला की संरक्षण थी। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया था जैसे कि कुत्रालम, विरुधाचलम, अदुथुरई आदि, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो मूर्ति है, कल्याण सुंदरम मूर्ति कला। 9वीं शताब्दी ईस्वी में कल्याण सुंदर मूर्ति में जिस तरह से दो अलग अलग मूर्तियों द्वारा पाणी ग्रहण यानी विवाह समारोह दर्शाया गया है उसके लिए अत्यधिक उल्लेखनीय है। शिव अपने विस्तारित दाहिने हाथ से पार्वती दाहिना हाथ स्वीकार करते हैं, ठीक है। मतलब विवाह समारोह दर्शाया गया है, इसको पाणी ग्रहण भी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, शिव अपने विस्तारित दाहिने हाथ से पार्वती जी का दाहिना हाथ स्वीकार करते हैं, जिसे क्या है शर्मीली अभिव्यक्ति के साथ और एक कदम आगे बढ़ते हुए दर्शाया गया। तो यहाँ पे एक मूर्तियों की बात हो गई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि किसकी मूर्ति है, कल्याण सुंदर मूर्ति कला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसको देख सकते हैं, सेम्बियम महादेवी की मूर्ति। तो सेम्बियम महादेवी की मूर्ति 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली रानियों में से एक थी, ठीक, एक थी ये। तो इनको क्या था, ये कला की संरक्षक थी, ठीक है। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया था जैसे कि कुत्रालम, विरुधाचलम,
अदुथुरई जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो ये इनका नाम ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन भी कि जैसे कि अदुथुरई मंदिर किसके द्वारा निर्माण किया गया था, तो ये महारानी थी सेम्बियम महादेवी, इनके द्वारा किया गया। इनकी मूर्ति देख सकते हैं। दूसरी कल्याण सुंदर की मूर्ति, इसमें देखो ये विवाह का प्रतीक है, शिव जी हाथ लिए हुए हैं पार्वती जी का। ठीक है, पाणी ग्रहण मतलब यहाँ दर्शाया गया है, स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो देख ये मूर्ति देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समाप्त हो जाता है हमारा। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मंदिर नायक शैली पढ़ेंगे। मंदिर निर्माण की अन्य शैलियों में हम नायक शैली पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जानकारी आपको समझ में आ रही हो, काम की हो, तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।